लतीफ़ा अर्ज किया देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। पूछा माँ कुन तो तकूलो भी यक्के हाज़र रजुल, ऊंची कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। ऊंची जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? ऊंची क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। जैसे ही पूछना था वो धोबी जलाल में मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आजम का धोबी हूं, इतना ही मालूम कि आगे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं पूछना। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, इसका जलाल देख के वापिस चले गए ना। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ, ऊंची कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। ऊंची इस पर थानवी साहब लिखते, फरमाते कि उसकी बख्शिश हो गई। और क्यों हुई? कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था। अस्सलामुअलैकुम हबीबी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आपने कहानी सुनी कि मैं हूं गौस पाक का धोबी, अपन से पंगा नो चंगा। तो ये बयान करते हैं ना कि अशरफ अली थानवी देवबंदियों के इमाम हैं। तो एक देवबंदी मौलवी का मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर उंगली में निजासत लग जाए उसको 3 मरतबा चाटने से उंगली पाक हो जाती है। तो सुनिए आप, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। इस्तिज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। जी मेरे दोस्तों, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब माने ना, अब करें ना ऐसा, आपकी उंगली पे निजासत लगती है उसको धोते क्यों है? फिर आपकी उंगली से देवबंदियों के इमाम का ये कौल है। जैसे आप गौस पाक के धोबी का वाक़या सुना रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, मिंबर रसूल पे बैठ के सुना रहे हैं लोगों को, इस तरह ये वाक़े को क्यों लोगों से दूर किया हुआ है? इसको क्यों मख्फी रखा हुआ है? इसको, इस वाक़े को नहीं मानना। ये कहेंगे ये झूठ है। ये क्यों झूठ है? इन्होंने जन्नत में जाना है फ्री में, कि बस हम जो है वो गौस पाक के धोबी हैं, गौस पाक के मुरीद हैं। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में लेके जाऊंगा। जी आप बेफिक्र रहें, नमाज ना पढ़ें, झूठ लोगों को सुनाते रहें, मिंबर रसूल पे बैठ के इस्लाम को बेचते रहें, दीन को बेचते रहें, रोटियां बोटियां बस इस्लाम के नाम पे खाते रहें, शोहरत बढ़ाते रहें अपनी, मैं आपको जन्नत में ले जाऊँगा। या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिवायत हमें ऐसी नहीं मिलती कि सहाबा इकराम को कहा हो कि आप बस बेफिक्र रहें, आपने मेरे साथ जंगें लड़ी, मेरा साथ दिया, सारा कुछ किया, मैं आपकी कब्र में आके सवालों के
جواب دے دوں گا. حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا سنانے لگا ہوں کہ 3 سوال ہوں گے. یا تو وہ سوال کے جواب دے گا یا نہیں دے گا. اگر دے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دے گا تو فرشتے اس کو گرز ماریں گے. وہ زمین کے بالکل برابر جو ہے وہ سرمے کی طرح جو ہے وہ یعنی کہ زمین کے اندر دھنس جائے گا, پتہ نہیں چلے گا, یعنی کہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا. تو یہ حدیث مبارکہ کے یعنی کہ مفہوم ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپن غوث پاک کا دھوبی ہے, اپن سے پنگا نو چنگا. دوستو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں ان کے, یہ سارے جھوٹے واقعے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھ دیا, ان سے غلطی ہو گئی. تو اب کے جو دیوبندیوں کے مولوی, جو ہزاروں مولوی اس دعوے کو ان کے رد کر چکے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں مان رہے جو زندہ ہیں, جو ایک فوت ہو گئے ہیں امام صاحب, ان کو آپ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. انہوں نے لکھ دیا تو بس یہ بات پکی ہو گئی, کیا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی؟ دوستو یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے, ان سے بچیں. آپ جو ہے وہ بس قرآن و حدیث پر عمل کریں, یہی ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے. انشاءاللہ اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا جو ہے وہ اسپیشل کیا کریں تہجد کے وقت, ہر ٹائم 5 نمازوں کے بعد, اور مسجد اقصیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد آزادی عطا فرمائے, اور غزہ فلسطین کے مجاہدین کے لیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.